6 महीना लिए ब्रिज बनाने में, और छोटी गाड़ी नीचे से जाएगी और बड़ी गाड़ी नीचे से जाएगी। तो क्या मतलब ब्रिज बना के? गाड़ी छोड़ो, आज सुबह में मैं आया, ये चीज़ देखा ना, तो वो 6 महीना एकदम बर्बाद हो गया अपना। मतलब बोले तो खुशी हुई नहीं। ये चीज़ जब तक नहीं हटेगी ना, तो जब तक कोई तकलीफ। ये देखो, ये हाल है पीछे, देखो आवाज़, बात करने का मौका नहीं है। तो कैसे हमारी भिवंडी का सुधार होगा? तो ब्रिज बनने के बाद ये एंगल देखा तो फिर दिमाग हट गया कि अभी ये बड़ी गाड़ी फिर भी नीचे से जा रही, तो मतलब क्या है ब्रिज का? मतलब क्या है? जब छोटी गाड़ी जाएगी तो बनाए बंद क्यों करते? 6 महीना ब्रिज बंद क्यों था? इसका वजह बता दो खाली। पर ये आरसीसी बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? आरसीसी नीचे ही बनाए हो तुम। छोटी गाड़ी तो भी जा रही है। ब्रिज होता है बड़ी गाड़ी के लिए, छोटी गाड़ी के लिए नहीं होता। ये सबको मालूम है कि भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका का कोई बड़ा नेता ये कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया है, वो थर्ड पार्टी है और कहीं ना कहीं इसमें चूना लगाने का काम हुआ है। इसलिए VGTI जांच अनुसार काम नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए हाइट वेरिफिकेशन लगाया गया है ताकि बड़ी गाड़ी चढ़ने पर इसकी पोल ना खुल जाए। मतलब हमको पब्लिक को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मतलब बड़ा गाड़ी नीचे से जाएगा, हमको ऊपर से जाना है, पर नीचे तो वही ट्रैफिक रहेगा। मतलब क्या है इसका? ये एंगल डालने का इतना खर्चा कर दिए ब्रिज पे, तो ये एंगल डालने का क्या मतलब है? मतलब क्या है? मतलब ये क्या चीज़ के लिए बना रहे लोग? मतलब ये गवर्नमेंट को दिखाना है कि हमने इतना काम कर दिया, हो गया हमारा काम। मतलब क्या है इसका? ये रोड पे उन लोगों को चलने की जगह नहीं रहती है, इतना जाम रहती है। नगर पालिका में बैठे हुए भ्रष्ट कॉरपोरेटर, भ्रष्ट नेता, भिवंडी शहर के भ्रष्ट आमदार, भिवंडी शहर के भ्रष्ट खासदार, सारे लोग लिपित है। जब ये फ्लाईओवर मैं रोकना चाहूँगा, मैं कैमरामैन को कहूँगा जरा उस तरफ दिखाई। देखिए बड़ी व्हीकल जाने के बाद किस तरह से जाम लगता है। बाइक वाले भी वही में, सब पूरा फुल जाम। हाँ, लाइव लोकेशन 11 बजे का इतना ट्रैफिक हो रहा है। संडे का दिन है और ये हाल है, और मंडे टू फ्राइडे का क्या हाल हो सकता है आप? हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी, आप देख रहे हैं लाइफ इन भिवंडी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजीव गांधी उड़ान पुल पर। ये पुल एक बार फिर विवादों से घिरता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे पीछे का दृश्य देख सकते हैं आप। ये जो एंगल लगे हुए हैं, इसका मतलब यही निकल के आ रहा है कि यहाँ पर हैवी व्हीकल नो एंट्री। अभी तक ऐसा पेपर वर्क में तो कुछ हुआ नहीं है, मगर ये एंगल देखने से समझ में आता है कि यहाँ पर हैवी व्हीकल नहीं है। 6 से 7 करोड़ रुपए की लागत से ये ब्रिज को रिपेयर किया गया और 6 महीना लिया गया। तो ये 6 महीने के भीतर ये इस तरह का काम नाउम्मीदी है। और दूसरी बात, यही फ्लाईओवर आगे जाकर बाला साहेब ठाकरे उड़ान पुल पर मिलता है, वो जो कि नया बनाया गया है, तो वो भी बर्बाद। यहाँ कुल मिला के जनता का पैसा वेस्ट किया गया है और जनता के साथ ठगी की गई है। और हमारे साथ अभी इस वक्त कुछ लोग जुड़ेंगे, आइए उनसे हम बातचीत करते हैं और वो इस ब्रिज के बारे में क्या कहते हैं वो हम आपको बताएंगे। मेरा नाम है सुफियान अंसारी। सुफियान भाई, क्या कहेंगे आप इस ब्रिज के बारे में? देख सकते हैं यहाँ पे एंगल लग चुका है। इस ब्रिज के बारे में जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। 6 महीना हम लोग इंतज़ार किए इसी के लिए कि एक खंभा लगे, तो 6 महीने के इंतजार के बाद एक खंभा लगाए है और बहुत अच्छा लग रहा है। और 3 दिन बाद फिर टूट जाएगा ये, इसकी जवाबदारी हमारी है, क्योंकि ये इतनी बार टूट चुका है, इतनी बार मैं वीडियो डाल चुका हूँ ना, शायद उसी की वजह से ब्रिज बनना शुरू हुआ था। हाँ, और यही कहानी है ब्रिज की। 6 महीना लिए ब्रिज बनाने में, और छोटी गाड़ी नीचे से जाएगी और बड़ी गाड़ी नीचे से जाएगी। तो क्या मतलब ब्रिज बना के? तो बड़ी गाड़ी नीचे से, अभी मेरे पीछे दृश्य से देख सकते हैं, बड़ी गाड़ी एक जा रही है, उससे ट्रैफिक होती है नीचे। 50% लोग बोल रहे कि ट्रैफिक खत्म हो जाएगी ये ब्रिज अब चालू हो जाएगा। मैं बताता हूँ कि हम लोग जो दुकान खोलते हैं सुबह, यहाँ इतनी धूल धड़का रहती है कि आने जाने की पब्लिक जो चलती है रोड पे, उन लोगों को चलने की जगह नहीं रहती है, इतना जाम रहती है। लोग गाड़ी बंद करके बैठ जाते हैं यहाँ पे। ट्रैफिक का कुछ मतलब ही नहीं है, इतनी ट्रैफिक कोई रहता नहीं यहाँ पे। सुबह में अगर किसी को इमरजेंसी कुछ काम रहे तो फिर वो ट्रैफिक में अटक जाए। 100% कोई चांस नहीं उसका निकलने का। तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं है? कोई फ़ायदा नहीं, एक पैसे का फ़ायदा नहीं है। जब छोटी गाड़ी जाएगी तो बनाए बंद क्यों करते? 6 महीना ब्रिज बंद क्यों था? इसका वजह बता दो खाली। बस ये आरसीसी बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? आरसीसी नीचे ही बनाए हो तुम। छोटी गाड़ी तो भी जा रही है। ब्रिज होता है बड़ी गाड़ी के लिए, छोटी गाड़ी के लिए नहीं होता। और ये सबको मालूम है। ये राजीव गांधी उड़ान पुल जो है, आगे जाके एक नया फ्लाईओवर बना है, उससे जाके मिल गया है वो भी तो वेस्टेज रहेगा ना एक तरफ से देखा जाए। वो तो पहले से वेस्टेज था। 4 किलोमीटर का ब्रिज होता है क्या कोई? और वो भी सिंगल वे, ना बस जा रही है, खाली रिक्शा जा रही है। अपने रिक्शा वाले, हवाई जहाज वाले हैं यहाँ पे, तो कुछ बोल नहीं सकते उसके बारे में।
और कोई भाई हमारे से बातचीत करना चाहेंगे? बोलिए सर, ये इस एंगल के बारे में। पहली बात तो ये है कि ब्रिज जो भी रहता है, ब्रिज पे बड़ी व्हीकल जाना चाहिए, और ये इन्होंने एंगल डाल के मतलब ब्रिज का वेस्ट ऑफ मनी कर दिया है यहाँ पे इन्होंने। और ये बड़ा गाड़ी नीचे और छोटा गाड़ी ऊपर से जाने का मतलब क्या है? मतलब ट्रैफिक तो ऑलमोस्ट वैसे ही रहेगा जैसा पहले था, और ये 90% यहाँ पे ट्रैफिक रहता है हमेशा। और कोई इमरजेंसी एम्बुलेंस या कुछ जाना रहता है तो कोई साइड भी नहीं देता कुछ, मतलब रोड इतने खड्डे हैं, नीचे भी रोड में खड्डे हैं, और कहाँ भी जाओ खड्डे खड्डे, और मतलब ट्रैफिक तो लगना ही है। और ये एंगल डाल के तो हम देखे इतना अच्छा ब्रिज बन रहा है, तो ब्रिज बनने के बाद ये एंगल देखा तो फिर दिमाग हट गया कि अभी ये बड़ी गाड़ी फिर भी नीचे से जा रही, तो मतलब क्या है ब्रिज का? मतलब क्या है? छोटी गाड़ी। मैं एक सवाल करूंगा यहाँ पे, मुंबई में आप देखोगे कोई ब्रिज के ऊपर अगर जिस तरह का एंगल लगे रहता है तो वहाँ पर एक आदमी खड़े रहता है नीचे, वो हैवी व्हीकल को दूर से ही हाथ दिखाता है। यहाँ पे कुछ आदमी ऐसा कुछ रहते हैं कि ट्रैफिक वाले या कोई? यहाँ पे कुछ भी फॉलो नहीं होता है, यहाँ पे सब सिग्नल ऑलरेडी लगे हैं, सिग्नल का भी कोई फॉलो नहीं करता कुछ, मतलब यहाँ पे सिस्टम नहीं है, रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं है। और यहाँ की पब्लिक भी वैसी है, मतलब वोट देते तो पैसा दे के वोट देना पड़ता है, वही हाल यहाँ पे, मतलब पॉलिटिक्स पार्टी भी वही कर रहे हैं। और ये एंगल डालने का इतना खर्चा कर दिए ब्रिज पे, तो ये एंगल डालने का क्या मतलब है? मतलब क्या है? मतलब ये क्या चीज़ के लिए बना रहे लोग? मतलब ये गवर्नमेंट को दिखाना है कि हमने इतना काम कर दिया, हो गया हमारा काम, मतलब क्या है इसका? मतलब हमको पब्लिक को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मतलब बड़ा गाड़ी नीचे से जाएगा, हमको ऊपर से जाना है, पर नीचे तो वही ट्रैफिक रहेगा, मतलब क्या है इसका? तो ये सब का जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदार जो यहाँ के जो पॉलिटिक्स पार्टी जो भी है उनको ये देखना चाहिए, बीएमसी एंड ऑल, ये सब इनको देखना चाहिए यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ब्रिज अच्छा बन रहा है, सुनने में आया कि बहुत अच्छा बन रहा है पूरा आरसीसी, और अच्छा काम सर्वे किया ऊपर तो अच्छा बना है, मगर हैवी व्हीकल नहीं है, फिर तो मतलब नहीं है। मेन फ्री ये क्यों होता है, ब्रिज क्यों होता है? क्योंकि ट्रैफिक ना लगे, नीचे ट्रैफिक ना हो, उसके लिए हम ब्रिज बनाते हैं। और ब्रिज पे ये ऐसा एंगल रहेगा तो हमको कुछ मतलब नहीं है, फ़ायदा बेनिफिट नहीं हो। और आजू बाजू में ऑलरेडी मास्टर प्लान कुछ भी नहीं है, इतना छोटा रोड है, बड़ी व्हीकल एक जाएगा तो उसके पीछे ट्रैफिक लग जाता है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं। ब्रिज ये एंगल निकलना चाहिए, हमारा तो यही मांग है कि ये एंगल जल्द से जल्द स्टार्ट होने से पहले निकलना चाहिए, नहीं निकला तो उसका विरोध होना चाहिए। जुड़े भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम है सरफराज मोमिन। सरफराज भाई, जरा बताएंगे इस बारे में। भाई देखा जाए तो ये जो है ना भिवंडी का मेन रोड है, मेन आगरा रोड है भाई। यहाँ पे देखो ना, सिर्फ 6 फीट का रोड है, यहाँ से एक ट्रक के बाजू में से एक रिक्शा नहीं जा सकती। ठीक। जब ये फ्लाईओवर, मैं रोकना चाहूंगा, मैं कैमरामैन को कहूँगा जरा उस तरफ दिखाई। देखिए बड़ी व्हीकल जाने के बाद किस तरह से जाम लगता है, बाइक वाले भी वही में सब पूरा फुल जाम। और ये 11 बजे का है, हाँ, लाइव लोकेशन 11 बजे का 11 बजे का, और हाँ। ये टाइम इतना ट्रैफिक, और आज संडे का दिन है और ये हाल है। और मंडे टू फ्राइडे का क्या हाल हो सकता है आप देख सकते हो। अभी ये संडे का दिन है और लोगों को अभी एम्बुलेंस भाई मैं माफ़ी चाहूँगा, आप कुछ बोल रहे थे। जब ये चीज़ जो है ना, जब ये फ्लाईओवर बंद हुआ रिपेयरिंग के लिए ना, तो बहुत खुशी महसूस हुई थी कि भाई यहाँ पे अच्छा काम होगा, क्योंकि मेरी दुकान यहाँ पे है। तो भाई कस्टमर के ऊपर तो फ़र्क पड़ा ही है, बट रोड के ऊपर सर इतना ट्रैफिक रहता है ना, एम्बुलेंस भी अगर खड़ी रहेगी ना तो 10 मिनट तक का कंटिन्यू एम्बुलेंस एक ही जगह खड़ी रहती है, एम्बुलेंस हटने की जगह नहीं रहती। खुशी महसूस थी कि 2 महीने की जगह 6 महीना लग रहा है, जान दो चलो बड़ी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बड़ी गाड़ी छोड़ो, आज सुबह में मैं आया, ये चीज़ देखा ना, तो 6 महीना एकदम बर्बाद हो गया अपना, मतलब बोले तो खुशी हुई नहीं। ये चीज़ जब तक नहीं हटेगी ना, तो जब तक का कोई तकलीफ, ये देखो ये हाल है पीछे, देखो आवाज़, बात करने का मौका नहीं है, तो कैसे हमारी भिवंडी का सुधार होगा? बीएमसी इसकी जिम्मेदार है, यहाँ के पॉलिटिशियन इसके जिम्मेदार है, इसके लिए कुछ ना कुछ जो है होना चाहिए भाई। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भिवंडी के MIM अध्यक्ष शादाब उस्मानी साहब। आइए हम इनसे इस ब्रिज के ऊपर से खास बातचीत करते हैं। शादाब भाई, ये ऊपर जो आप एंगल देख रहे हो लगा हुआ है और मुकम्मल ज़्यादा करके काम हो चुका है ब्रिज का, इस पर आपका क्या कहना है? कि एक मदद नहीं है, क्योंकि हैवी व्हीकल नहीं चढ़े करके लिए बैरिकेशन किया गया था। और हैवी व्हीकल क्यों नहीं चढ़े? क्योंकि ब्रिज जर्जर डिक्लेयर हुआ था। भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका की प्रथम नागरिक प्रतिभा विलास पाटिल ने स्टेटमेंट दिया था कि 2 से 3 महीने में रिपेयर करके इसको चालू किया जाएगा और वापस जैसा था वैसा कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका का कोई बड़ा नेता ये कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया है, वो थर्ड पार्टी है, और कहीं ना कहीं इसमें चूना लगाने का काम हुआ है। इसलिए VGTI जांच अनुसार काम नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए हाइट बैरिकेशन लगाया गया है ताकि बड़ी गाड़ी चढ़ने पर इसकी पोल ना खुल जाए। VGTI जांच जो आप देखिए, ये वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है।
गवर्नमेंट के कोई भी प्रकल्प में कोई भी टेक्निकल खामी होती है तो इनसे ही जो है मदद ली जाती है। तो इस मामले में बाला साहब ठाकरे फ्लाईओवर और राजीव गांधी फ्लाईओवर को जब लिंक किया जा रहा था तो एक समाज सेवक होने के नाते हमने पीआईएल के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से ये गुहार लगाई थी कि पुराना फ्लाईओवर जो है वो 14 साल पुराना है और नया पुराने फ्लाईओवर को लिंक करेंगे तो पुराना फ्लाईओवर जो है पहले एक्सपायर होएगा। इसलिए पब्लिक का जो 200 करोड़ रुपया बाला साहब ठाकरे फ्लाईओवर में लगा है वो लैप्स हो सकता है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने वीजीटीआई जांच करने के लिए कहा इस फ्लाईओवर को, तो वो वीजीटीआई जांच के माध्यम से 6 करोड़ 97 लाख रुपया वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर ने ये बताया कि 6 करोड़ 97 लाख के माध्यम से ये पार्ट अगर रिपेयर होगा तो ये फ्लाईओवर इस लायक हो जाएगा कि दोनों फ्लाईओवर को लिंक किया जा सकता है। तब ये फ्लाईओवर बंद हुआ। उस टाइम के जो सारे पत्र व्यवहार मेरे पास है। माननीय महानगर पालिका के आयुक्त ने उस टाइम एमएमआरडी को पत्र लिखा कि आपने ऐसा कैसा फ्लाईओवर बना दिया, जोड़ दिया, आप खर्चा करो। एमएमआरडी ने बोला हमने नक्शा भेजा था बाला साहब ठाकरे फ्लाईओवर का, आपने ठहराव लिया था, इसका 6 करोड़ 97 लाख आप लोग उठाओ। लेकिन ये 2 साल तक 1.5 साल तक इनकी जंग चलती रही। बाद में 2019 में देवेंद्र फडणवीस जी ने जावेद दलवी की मांग पर 6 करोड़ 97 लाख रुपया अपनी मुख्यमंत्री निधि से दिया था, लेकिन 2 साल तक किसी भी कंपनी ने टेंडर नहीं लिया। उसके बाद हमें मालूम पड़ा कि आज से 4-6 महीना पहले भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के कोई बड़े नेता हैं जिनका नाम बहुत जल्दी सामने आ जाएगा, कोई अन्य कंपनी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट लेकर ये चूना लगाने का काम हो चुका है। और ये दिख रहा है कि फ्लाईओवर तो बन गया है, लेकिन वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो गाइडलाइन दी गई थी कि किस वजह से फ्लाईओवर जर्जर हुआ, वो थी पानी की लाइन। कि फ्लाईओवर के ऊपर से जो पानी रसा होता है वो ड्रेनेज लाइन के माध्यम से कैसे ब्रिज के नीचे गिरे, वो खराब था और वो अभी भी खराब है। तो वापस इस फ्लाईओवर रिपेयर नहीं हुआ है। वो रिपेयर नहीं हुआ तो 6 करोड़ 97 लाख रुपया कहाँ लगाया आपने? नहीं लगाया करके इसने ये वापस ये लगा दिया है। वापस ट्रक नहीं जाएगी, वापस ट्रैफिक का अंबार लगे रहेगा। यहाँ पे एक बड़ी चीज देखने ये आ रही है कि बाद भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में बैठे हुए भ्रष्ट कॉरपोरेटर, भ्रष्ट नेता, भिवंडी शहर के भ्रष्ट आमदार, भिवंडी शहर के भ्रष्ट खासदार, सारे लोग लिपित है। क्यों आवाज नहीं उठा रहे? एक टाइम से यहाँ देखा जाए तो जनता के साथ ठगी की गई है। ठगी की गई है। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में प्रशासन भी है, शासन भी है। प्रशासन भी खामोश है, शासन तो लिपित ही है। और हम तो देख रहे हैं शहर में सारी पार्टियां मिलजुल कर सरकार चला रही है, भिवंडी में कोई अपोजिशन नहीं है। और जैसे अगर ये नहीं हटाया जाता है या इसको एक्शन नहीं होता है तो एमआईएम पार्टी इस पर क्या करेगी? देखिए, एमआईएम पार्टी संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए प्रोटेस्ट करेगी, जनता के हित के लिए रोड पे आएगी और अपनी बात रखेगी। लेकिन एक समाज सेवक होने के नाते हम वापस जनहित याचिका दायर करेंगे और जनहित याचिका के माध्यम से वापस माननीय उच्च न्यायालय से गुहार लगाएंगे कि इस ब्रिज की वापस वीजीटीआई जांच हो, ताकि मालूम पड़ सके कि 6 करोड़ 97 लाख रुपया वाकई में लगा है और जैसा काम होना चाहिए था वैसा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए।